पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि आज किसानों की तरफ से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की जानी है और आज 6 बजे शाम का समय दिया गया है और चंडीगढ़ में ये बातचीत होगी। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि वो आज मुलाकात करेंगे किसानों के साथ और वो आज शाम 6 बजे से पहले चंडीगढ़ पहुंचेंगे और किसानों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को 3 लाख रुपए मिलते थे, अब वो सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इस बात का जिक्र उन्होंने किसान मेले में किया जब वो किसानों को संबोधन कर रहे थे, तो इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी किया। मुझे इंटीग्रेटेड फार्मिंग दिखाने अभी ले गए थे पाठक जी, यादव साहब, श्रीनिवास जी। अब मैंने देखा पॉन्ड बना हुआ है, तालाब। बोले यहां मछली पालन होता है, यहां मुर्गी पालन 1 हेक्टेयर में, यहां फल, यहां सब्जी। तालाब बड़ा सुंदर बना हुआ था, पक्का तालाब था। तो मैंने कहा भैया तुमने तो सरकारी पैसे से बना दिया, पक्का तालाब किसान कहां से बनाए गए सब? तुमने बताया नहीं कच्चे में काम चल जाएगा, उसमें सीट बिछा देंगे। तो हमको किसानों की जो लागत बढ़ती है उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। और इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तक 3 लाख रुपया मिलते थे कम ब्याज पर, अब उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई है। और इससे विशेषकर सब्जी, फल, हार्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। अब वो ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। लागत तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, तब तो इंटीग्रेटेड फॉर्म बना पाएंगे या आधुनिक खेती कर पाएंगे। तो ये उत्पादन की लागत घटाने के उपाय। लेकिन ये उनका ट्वीट बहुत मायने रखता है जब किसानों के साथ पंजाब में जब किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है और खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 1 साल से बैठे हैं। तो ऐसे में मुलाकात से पहले जब देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का जिक्र करते हैं तो ये बात काफी मायने रखती है कि वो कहते हैं कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को 3 लाख रुपए मिलते थे, अब वो सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन जिस बात का जिक्र आमतौर पर जो किसान करते हैं, जो अपनी मांगों को लेकर अपनी गुहार लगा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कोई भी एक भी शब्द नहीं लिखा। और अपने इसी ही ट्वीट में वो आगे लिखते हैं, इससे सब्जी, फल, हॉर्टिकल्चर की खेती करने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा। तो इस चीज को लेकर सीधा देखा जा सकता है कि काफी मायने रखती है ये बात, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी वो ये ट्वीट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही ये पॉसिबल हो सका है कि किसानों की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 3 लाख रुपए से उसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और ऐसे समय में ये बयान देना काफी मायने रखता है। और इसी के साथ आपको एक और भी बात बताते हैं, उन्होंने एक और भी ट्वीट किया है जो कि एयर इंडिया को लेकर उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो एयर इंडिया की फ्लाइट में जाने के लिए पहुंचे और उनको टूटी सीट मिली और इस चीज को लेकर उन्होंने एयर इंडिया को फटकार भी लगाई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आज उन्हें भोपाल से दिल्ली आना था, उसके बाद उन्हें कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम में शिरकत करनी है और फिर शाम को चंडीगढ़ में किसानों की बैठक में शामिल होना है। उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करवाई, जो सीट उन्हें आवंटित हुई वो टूटी हुई है। जब इस बारे में क्रू से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में वो प्रबंधन को इसके बारे में सूचित कर चुके हैं कि ये सीट बुक ना की जाए। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें दूसरी सीट पर बैठे यात्रियों ने अपनी सीट पर बैठने की ऑफर दी, लेकिन मैंने उसी सीट पर बैठकर ही अपना सफर किया। उन्होंने एयर इंडिया को फटकार लगाते हुए पूछा है कि इसके लिए एयर इंडिया कोई कदम उठाएगा या यात्रियों को इसी तरह से फायदा उठाता रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खास बात यह है कि जो आज मीटिंग होनी है वो काफी अहम है, क्योंकि किसान जो हैं पिछले 1 साल से
जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो जब इस तरह का जो बयान आता है, क्योंकि जब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं दोनों दिनों में बातचीत होने के लिए, एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, तो कृषि मंत्री की तरफ से जब ये बयान दिया जाता है, फिर से उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं सरकार की कि सरकार ने कैसे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किए हैं, तो ये उनके द्वारा दिया गया बयान जो काफ़ी मायने रखता है। तो अभी सवाल फिर से वो बरकरार है कि क्या अब 1 साल बाद भी कोई, या इनके साथ जो आज मीटिंग होनी है किसानों के साथ, क्या कोई सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि आपको बता दें कि ये छठे दौर की मीटिंग है जो आज होनी है। इससे जो पहले मीटिंग्स हुई हैं वो सारी की सारी विफल रही हैं। तो अगर आज कोई ना कोई आउटकम निकलता है तो हो सकता है कि किसानों को कोई राहत मिल सके। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।